अरविंद जी, आज दिल्ली से चलकर आप बंगाल में आए हैं, कलकत्ता में आए हैं। आज जो ऑल इंडिया और अनऑर्गेनाइज वर्कर कमेटी की तरफ से जो मीटिंग हुई है आपके चेयरमैन के साथ, इसका मकसद क्या थे, इसके एम क्या थे, इसके एजेंडे क्या थे? प्लीज एक्सप्लेन। ऑल इंडिया असंगठित कामगार कांग्रेस पार्टी का एक विभाग है। आज हमारा वेस्ट बंगाल यूनिट का स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग था और हम लोग कार्यक्रम को रिव्यू किए। अब हम लोग जो है असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से प्रवासी मजदूर, नरेगा मजदूर, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, नरेगा के योजना, इन मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं। और अभी हाल ही में रक्षाबंधन के दिन बंगाल यूनिट ने हमारा मजदूरों के साथ उनको राखी बांधकर मजदूरों के मुद्दों को अपनाया। ये मजदूरों को बहुत अच्छा लगा और आगे का हम लोग कार्यक्रम तय कर रहे हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर का जो ये स्लेवरी चल रहा है, जो ठेकेदारों के द्वारा, मालिकों के द्वारा जो है उनको कैदी बना दिया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और 2 अक्टूबर को हम लोग पूरे देश में मनरेगा मजदूरों के मुद्दे को उठाने वाले हैं, उनको सम्मान करते हैं। अरविंद जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। जिस तरीके से कोरोना का लॉकडाउन आया, उसमें अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स थे उनके सबसे ज्यादा जो है रोजगार गया है। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फैमिली चलाने के लिए पैसे नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए आप लोग कोई स्कीम, कोई प्लान लेकर के आए नहीं है? जो गवर्नमेंट से आपने कुछ साझेदारी की है कि नहीं? देखिए, हमने बहुत प्रेशर दिया भारत सरकार पे। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी जी ने न्याय योजना का वकालत किया था। दुख का बात है कि सरकार जो है, भारत सरकार ऐसे समय में मजदूरों को किसी भी किस्म का कॉन्क्रीट ठोस मदद जो है नहीं दे पाए। मगर हम लोग का निरंतर प्रयास जारी है। आपको जानकर खुशी होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो अभी अगले महीने से न्याय योजना पूरे छत्तीसगढ़ में मजदूर परिवारों के लिए लॉन्च कर रही है। और जो स्वयं सहायता समूह असंगठित मजदूरों के बीच में चल रहा था, उनके ऋण माफ किए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हरदम ये प्रयास किया गया है कि असंगठित मजदूर, वंचित लोग, जो शोषित लोग हैं, उनको मदद की जाए। मगर दुर्भाग्य का बात है कि हम केवल 3 राज्यों में हैं, मगर उन राज्यों में हम लोग मजदूरों को जितना संभव हो। दिल्ली की मौजूदा सरकार कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर के चल रही है, आप मजदूर की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में देश कहां जा रहा है? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं अरविंद जी से, जो ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज वर्कर कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन है। देखिए, देश को तो ये लोग पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं, एक के बाद अभी 6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन का आपने सुना। इसके पहले भी जो है प्राइवेटाइजेशन का दौर आपने सुना। 3 फार्म लॉज आए हैं। मजदूरों के भी जो लेबर लॉज है उसको भी रिलैक्स किया गया है। अभी रेलवेज का, स्टेशनों का बहुत बड़े पैमाने पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इनका उद्देश्य है कि जितने भी खासकर असंगठित क्षेत्र है उसको जो है पूंजीपतियों को सौंप दे। और इससे जो है सिर्फ रोजगार ही नहीं, लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब पर प्रभाव पड़ेगा। और लोग बहुत नाखुश है। देश की जनता जो है इस बात को समझ रही है और कांग्रेस पार्टी देश की जनता को जागरूक कर रही है। और हमें पूरा भरोसा है कि 2024 के चुनाव में लोग कांग्रेस पार्टी को ही बहुमत में लाएंगे। एक आखिरी सवाल लेते हैं। 2022 में यूपी का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का, और बिहार यूपी से पूरे देश भर में मजदूर जाते हैं अनुग्रह। तो ऐसी सूरत हाल में यूपी का क्या ब्लूप्रिंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? देखिए, हमारी जो महासचिव है प्रियंका जी अभी निरंतर लखनऊ में मीटिंग भी कर रही है। हम लोग जमीनी स्तर पे भी काफी काम किए हैं, मुद्दे भी काफी उठाते रहे हैं, सरकार पे प्रहार भी किए हैं, सरकार की कमियां को हम लोग उजागर करते रहे हैं। सबसे तीव्र गति से और सबसे अच्छे तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ही उनकी कमियों को उजागर किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी ये बात समझेगी और उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार को वापस नहीं आने देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप स्टेट के चेयरमैन हैं, हम उनसे भी बातें कर रहे थे। एक आखिरी सवाल, आज जो बड़ी मीटिंग आपने बुलाई थी, पूरे बंगाल के जो चेयरमैन थे, तो इसका मकासद बयान कीजिए। देखिए, एक्चुअली हम लोग को जो जमीन का लेवल में असंगठित श्रमिक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग को साथ जो हर डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन लोग डायरेक्ट उनके साथ निरंतर कनेक्ट में है, जोगाजोग में है। तो उसका हम लोग भी चाहते थे, हम लोग का उसका जो कुछ काम करने के लिए जो जो दिशा चाहिए,
इसके लेके अरविंद जी को साथ एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट इन लोग की बात हुआ है, इसीलिए ये मीटिंग को हम लोग बुलाए थे। और अरविंद जी हम लोग को दिशा दिखाएंगे फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे। आपके बड़ा बाजार के चेयरमैन हैं सुभाष सिंह जी। Yes. और बड़ा बाजार जो है मजदूरों का अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का हब है। हाँ। पूरे देश भर से, पूरी दुनिया, पूरे देश भर से जो वर्कर आते हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सुभाष जी वहीं पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं असंगठित श्रमिक लोग को एकजुट करके काम करने के लिए, और वो कंटिन्यूअसली ये जारी है, ये सिलसिला जारी है। लास्ट में आप कुछ दिन पहले ये रक्षाबंधन का ये बहुत कार्यक्रम किया था सुभाष जी ने तनपाग एसी मार्केट के सामने, वो बहुत अच्छी सक्सेस हुआ। तो हम चाहता है और सुभाष जी के प्रयास से हम लोग का वहाँ पर संगठन बहुत आगे बढ़े और बहुत मजबूत बने, यही हम लोग का आशा है और अभी चल रहा है भी इसका। थैंक यू। सुभाष सिंह जी, आप बड़ा बाजार से आते हैं, बड़ा बाजार में सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है। ऐसी सूरत हाल में आपके नेशनल चेयरमैन अरविंद जी हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं, जी बताएं। नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन जी अरविंद बाबू अभी मौजूद हैं और पूरे देश में असंगठित के बारे में बताए हैं कि किस तरह से उनका मांग जो है मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। अरविंद बाबू हम लोग को बताए और मैं बड़ा बाजार चेयरमैन सुभाष सिंह बोल रहे हैं। असंगठितों के बीच में बहुत काम हो रहा है और उनके दुख सुख में हम लोग रह करके